पीठ पीछे ऑफ कैमरा सपना को बदनाम करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शायद पूरी तैयारी कोशिश करी जा रही है कि सपना सोशल मीडिया में भी बदनाम हो जाए, सपना के फेवर में कोई वीडियो ना बनाए, सपना को कोई पसंद ना करे। तो इसका आज एक प्रूफ आया है जो सामने, तो उसे भी बताएंगे। हेलो गाइस, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज मैंने एक ब्लॉग देखा और कल भी जो सपना के ब्लॉग आए थे उनकी मम्मी जी का ब्लॉग आया था। मैंने सारे ब्लॉग देखे थे कल ही, बट कुछ ऐसा टाइम नहीं था मेरे पास ब्लॉग बनाने का। लेकिन इससे पूरा पता चल रहा है कि भाई जेठानी जी का जो, उनकी जेठानी जी हैं रेखा जी, उनका जो ब्लॉग आया, उन्होंने जो चीज़ बोली कि भाई मेरे घर पे कोई आया था, कोई लेडीज आई थी जिसकी अभी शादी होना है, सपना की भी वो ससुराल फैमिली से है रिलेटिव और मेरी भी है, तो वो मुझे यहाँ पर आई थी रोकने के लिए कि भाई तुम सपना के फेवर में वीडियो ना बनाओ। इससे यही पता चलता है कि सपना के खिलाफ कितना षड्यंत्र किया जा रहा है वहाँ पे। शायद सपना ने जो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए मना किया था ना, तो पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है कि सपना को किसी तरीके गिराया जाए, सपना के जो है चीज़ें वो उसको ऐसे लो फील कराया जाए ताकि सपना ना कर पाए और सपना को सोशल मीडिया में भी बदनाम कर दिया जाए। भाई रेखा जी से जैसा बोला गया कि भाई तुम्हारे साथ सपना ने पहले देखा था क्या किया था, तो इससे यही पता चलता है कि ये लोग सपना के फेवर में रेखा जी वीडियो बना रही, तो ये लोग चाहते हैं सपना के फेवर में रेखा जी जो है ब्लॉग मत बनाए और उनके अगेंस्ट उनके भी कान एक तरीके से कान भरने वाली कोशिश की गई, उन्हें भी मैनिपुलेट किया गया कि भाई तुम इस तरीके से ब्लॉग न बनाओ, सपना भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर चुकी है पहले, तो वो याद दिलाने के लिए। बट कोई नहीं, कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है। शायद रेखा जी ने पहले जो किया उसका उन्होंने सपना ने दिया, या सपना की पूरी फैमिली ने मिलकर सपना के साथ ये उनके साथ FIR वगैरह किया था, लेकिन कुछ नहीं, ये सारी सब चीज़ें शायद रेखा जी भूल चुकी हैं। आज वो अपने जो इमोशनल थे, जो उनके साथ हो रहा वही सेम कहानी सपना के साथ हो रही, जिससे वो रिलेट कर पा रही हैं। और आज उन्होंने जो भी स्टैंड लिया सपना के लिए बहुत अच्छा लिया। शायद सभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं ताकि वो सपना का सपोर्ट कर सके। हर कोई उन्हें पसंद कर रहा, सपना से भी यही सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई सपना जैसा रेखा जी करती हैं प्लीज़ आप स्टैंड लो। लेकिन नहीं, शायद सपना थोड़ी सुलझी हुई ज़्यादा है, या उसकी फैमिली नहीं चाहती है, या सपना नहीं ये करना चाहती इसलिए। लेकिन रेखा जी के जिस हिसाब से रेखा जी के पास वो आई और जिस हिसाब से कहा, तो इस हिसाब से यही लगता है कि सपना के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र करा जा रहा है। पूरी ससुराल फैमिली, पूरे रिलेटिव्स सभी जो हैं सपना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद जो सपना के ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना, नेगेटिव कमेंट, शायद ये वही लोग होंगे जो आईडी चेंज करते होंगे या फिर उनकी आईडी होगी, जो भी चीज़ें हों, ये शायद सपना के ब्लॉग में 99%, क्योंकि ब्लॉग में उनके सपना के कमेंट बिल्कुल पॉजिटिव आ रहे हैं और 2-4 ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे। तो शायद यही लोग होंगे जो सपना को एक तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और मेंटली तोड़ना चाहते हैं ताकि वो ऐसा ना करे। तभी सपना ने शायद ये आज पता चला कि सपना ने क्यों ये स्टेप लिया कि भाई हमें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, इज्जत से हमें रहने दीजिए, हमें अपने बच्चों को भी नहीं चाहिए, मैंने जो स्वयं के पैसे चेक काट के दी थी वो भी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जो इज्जतदार इंसान होता है, मैं यही बार बार बोलती हूँ, जो ऐसा होता है ना उसे इज्जत ही प्यारी होती है। तो सपना ने सब कुछ छोड़ दिया और शायद ऑफ कैमरा सपना को कुछ चीज़ें मालूम हो गई होंगी, या फिर सपना को ऐसा कुछ पता चला होगा। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि भाई ससुराल फैमिली शायद मायके की फैमिली को और सपना को बदनाम कर रहे होंगे या धमका रहे होंगे, जिसकी वजह से सपना ने ये किया है। तो आई होप हो ही सकता है, बट जिस तरीके से आर रेखा जी ने बताया चीज़ें, उससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि भाई नहीं, सपना के साथ तो हर कोई ऐसे ही करने वाला है शायद, और करने की पूरी कोशिश की जा रही कि भाई सपना अभी यहाँ से तो चली गई, अब सोशल मीडिया में भी बदनाम हो जाए और कैमरा। तो भाई ये पीठ पीछे सपना की चल रहा है षड्यंत्र। और ये कौन कर रहा है? ये सपना के जो रिलेटिव्स हैं ससुराल पक्ष के, वही कर रहे हैं, जो उनके सास ससुर को भड़का रहे हैं। तो सास ससुर अब उनके भड़कने में क्यों चल रहे हैं, क्या भाई रीज़न है? वैसे भी कहते हैं ना कि जो भड़काता है कभी कभी तोड़ने से पत्थर टूट जाता है। तो भाई उनके भी यही लग रहा होगा कि ये मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, सपना को नहीं, सपना को इतना अगेंस्ट कर दिया उनके ससुराल वालों रिलेटिव्स ने, सास ससुर के, कि सपना ऐसी है, ऐसा कर लेगी, तुम इससे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो भाई शायद वो हो गए होंगे, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए अब मथुरा वाले मकान में सपना के साथ कौन रहने वाला है।
अब यही लोग होंगे जो भाई इस तरीके से कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात, कल उनकी मम्मी जी का जो ब्लॉग आया था, उन्होंने जो बोला कि भाई मेरी बहू नीतू का सूरज जी ने क्यों नाम लिया था। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि भाई हमारी बहू की न्यू शादी हुई थी, हम और जो सूरज जी हैं वो भी उसी घर में थे। शायद हमारी फैमिली इतनी बड़ी है और थोड़ा जब बाहर से कोई लड़की आती हो या कोई भी इंसान आता है तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जो नीतू ने थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, थोड़ा हो गया था, उसमें नीतू ने क्या बोला और हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो उसका उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। शायद ये हर जगह ससुराल वाले करते हो रहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसके घर से कोई चीज़ मिले जिसे हम एक पॉइंट मिले और हम उसको इस जगह यूज करें कि इसे मतलब ब्लैकमेल करें कि भाई तुम्हारी जो भाभी करती तू नहीं करेगी, तेरा भाई जो चुप रहता है मैं वो नहीं करूँगा। तो हर जगह ये हमें लगता है पॉइंट उठाया जाता है हर ससुराल में कि भाई एक पॉइंट मिल गया लड़की के मायके से, तुरंत उसी पॉइंट को हर टाइम उसे टारगेट करना, लड़की को एक तरीके से बहुत टॉर्चर करना और उसे इतना प्रताड़ित करना कि तेरे मायके में ऐसा होता है, तेरे मायके में ऐसा होता है। ऐसे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ही दिखने को मिलते हैं। हर कोई यही दिखाता है कि भाई कोई लड़की जो होती है ना, इसी वजह से अपने मायके की बात कोई ससुराल में नहीं बताना चाहती कि भाई यही चीज़ कल को यही पॉइंट उठा करके ये लोग हमें टारगेट करेंगे और हमें इस तरीके से टॉर्चर करेंगे कि हम कुछ। तो इसीलिए शायद लड़कियां जो होती हैं अपने मायके की बात हर टाइम ससुराल वालों से छुपाती हैं, लेकिन उस टाइम वो सूरज जी वहाँ थे जो उन्होंने एक पॉइंट पकड़ करके और इस तरीके से सपना के साथ किया गया। तो भाई सपना की मम्मी का जो नेचर है ना, जो एक सादगी है, जो एक चीज़ें हैं ना, वो एक देखने को मिलती है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सादगी में और बहुत ज़्यादा एक साधारण सी लगती हैं और बहुत ही मतलब अच्छी हैं। अगर इसी टाइम कोई इसी सपना के और कड़क टाइप के फैमिली होती या फिर इस तरीके से संस्कारी ना होती तो आज शायद ससुराल वाले इस टाइम ऐसे बैठे नहीं होते और उनके साथ बहुत कुछ हो गया होता। क्योंकि भाई हर एक लड़की के घर वाले यही चाहेंगे कि मेरी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो, अगर गलत हो तो उसके लिए कुछ आवाज़ उठाना चाहिए और आवाज़ उठाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि भाई अगर एक लड़की को नहीं आवाज़ उठाई गई, किसी के पेरेंट्स चुपचाप बैठ गए ना, तो एक सबक सी मिल जाती है दूसरों को कि भाई देखिए उनके घर में ऐसा हुआ, उनके देखिए कहाँ कुछ किया उन्होंने, तो एक लोगों को मिलता है कि भाई उसने नहीं किया, वो लोगों के साथ कुछ नहीं किया तो हमारे साथ भी नहीं ऐसा होगा। ऐसे ऐसे कई केसेस पड़े हैं, कई गाँवों में पड़े हैं कि भाई ठीक है मैंने इस लड़की के साथ ऐसा किया था लेकिन उसकी फैमिली ने हमारे साथ कुछ नहीं किया या उनके साथ उस फैमिली ने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ भी नहीं होगा, और वो अंजाम दे देते हैं लड़कियों के साथ में। तो ऐसा ना हो, हर कोई थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए। लेकिन सपना की जो फैमिली बहुत साधारण बहुत सिंपल तरीके से है, वो लगता है कि एक संस्कारी जो है फैमिली कि कभी वो किसी को हमें लग रहा है कुछ बोलती नहीं होगी ना। सपना के ससुराल वालों के अगेंस्ट कुछ बोला आज दिन तक नहीं। तो अगर सपना की मम्मी के जिस तरीके से ब्लॉग आते हैं और कोई माँ होती सपना के ससुराल वालों को इतना कुछ सुनाती, शायद वीडियो के ही माध्यम से सुनाती, उसके भाई सुनाते, इतनी गंदी गंदी शायद गालियाँ देते, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन वो फैमिली बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी मतलब फैमिली है, अब क्या बोलें उसको, कि उन्होंने आज दिन तक ऐसा कोई भी वर्ड अपने यूज नहीं किया कि भाई सपना की फैमिली ससुराल वालों के खिलाफ कुछ यूज किया हो, कुछ बोला हो। लेकिन वही सपना बोलती है कि मेरे ससुर जी जब ड्रिंक करके आते थे तो मेरी माँ को प्रॉपर गालियाँ देते थे, प्रॉपर झूठा साबित करते थे, प्रॉपर चीज़ें करते थे। लेकिन आज वही इतनी अच्छी माँ और इतने अच्छे गुण, इतने अच्छे संस्कार दिए अपने बेटी को कि ना तो वो कुछ कभी गलत शब्द में मुँह से पेश करती है, ना उसकी फैमिली पेश करती है, ना उसकी फैमिली ने कभी आज दिन तक कुछ बोला है। इससे ये पता चलता है कि उसकी फैमिली कितनी अच्छी है और कितने मतलब अच्छे संस्कार हैं जो आज तक नहीं बोला। और कोई होता तो सच में बोल जाता, बहुत कुछ बोलता और बहुत कुछ ससुराल वालों के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कर दिया होता, ऐसी चीज़ें कर दी होती कि आज ये लोग चैन से नहीं रहे होते। जो रिलेटिव्स भी सपना के ससुराल वालों को ससुराल जी सासू जी का साथ दे रहे हैं ना, वो भी लपेटे में आ जाते। और ये तो पता ही है सपना को कि कौन हमारे सास ससुर को कान भर रहा है, कौन हमारे सास ससुर को इतना वो कर रहा है मैनिपुलेट, जिससे कि सपना ये सब कुछ कर सकती थी और सपना के हाथ में भी था, सपना का पूरा हक भी था कि भाई सपना ये चीज़ें कर दे। और सपना उस घर की क्योंकि बहू है, सपना का पूरा हक बनता है। लेकिन सपना ने ये चीज़ें नहीं करी, फिर भी वो लोग अपनी मतलब आदतों से बाज नहीं आ रहे, इतना सपना को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इतना उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे। कहते हैं ना अच्छाई जितनी हो सके
उतनी करो, लेकिन जब कहते हैं ना ज़्यादा कर दो ना तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, गलत चीज़ें सोचने लग जाते हैं और उसका कोई मायने नहीं रख जाता है। तो भाई ऐसे लोग होते हैं। तो सपना को शायद सपना ने ज़्यादा अच्छाई कर दी, आज उसी का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर भी कोई नहीं, सपना अपने हिसाब से जी रही है और शायद उसकी इसी वजह से सोशल मीडिया में और हर जगह इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि भाई वो इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी लड़की है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। बट ये लोग कहाँ समझ पाएंगे, कहते हैं ना हीरा सर कोई नहीं पहचान पाता, तो उसी तरीके इनके ससुराल वाले हैं और उनके रिलेटिव्स हैं जो भाई नहीं पहचान पा रहे। और शायद ये क्यों नहीं पहचान पा रहे, शायद उनका इसमें फ़ायदा है भाई रिलेटिव्स का कि ये जाएगी तो हमें इस घर में घुसने को मिलेगा, हम इस घर में रहेंगे, हमारा हो जाएगा, सास ससुर को हम अपनी तरफ करेंगे। लेकिन देखते हैं कब तक। और वैसे भी कहते हैं भाई का वंश नहीं फलता है, तो भाई एक दुखी आत्मा का जो चीज़ें हैं ना वो कैसे आपको फल जाएंगी, कैसे आपको किसी की अंतरात्मा से जो निकल रही है हाय जो बद्दुआ जो एक बेटियों की निकल रही है वो आपको कैसे कैसे आपको सफल बनाएगी, कैसे आप वहाँ रह पाओगे, कैसे आप उस घर में एडजस्ट कर पाओगे, कैसे जी पाओगे, क्योंकि वो हाय आपको ले डूबेगी कहीं ना कहीं। तो भाई ये है सपना की स्टोरी और जो सपना के साथ षड्यंत्र चल रहा वो है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।